हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यह प्रेम कहानी हमें यह बताती है कि गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का प्रेम कितना अदृश्यमय और कितना महान हो सकता है। इस कहानी का स्रोत महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंशम महाकाव्य है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। अयोध्या में एक शंकु वंश के राजा रघु राज्य किया करते थे। रघु इतने प्रतापी राजा हुए, उनके नाम पर वंश को रघुवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। उसी महाराजा रघु के प्रतापी पुत्र हुए अज अपने पिता के समान ही गुणवान, बलवान और बुद्धिमान थे। एक बार राजा रघु ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने अपना संपूर्ण धन दान में दे दिया, लेकिन उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वे पूरी धरती के राजा भी बन गए। लेकिन उस यज्ञ के दौरान कम ही समय में अपना संपूर्ण धन दान में दे देने के कारण राजा रघु कुछ समय के लिए निर्धन हो गए। उस समय राजा रघु ने राज्य में रंतंतु नामक ऋषि रहा करते थे। वे मंत्रदंता ऋषि थे और बड़े महान ऋषि थे। उनके एक शिष्य हुए कोष्ठ। जब कोष्ठ की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तो वे कोष्ठ ने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने का कहा। इस पर वरतंतु ने कहा कि वत्स्य, कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निष्काम सेवा ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। इस पर कोष्ठ ने कहा कि नहीं गुरुजी, आपने कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा मांगनी होगी। कोष्ठ हठ पर आ गए थे। गुरुवंतों को अपने शिष्य के हठ से बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि कोष्ठ, यदि तुम मुझसे दक्षिणा देना ही चाहते तो सुनो, मैंने 14 प्रकार की विद्याएं प्रदान की हैं। तुम मुझे प्रत्येक विद्या के लिए एक एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान करो। यानी कि ऋषिवर्धन ने अपने शिष्य से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। अब कोष्ठ हदपर्द थे। उनके पास ना देने के लिए कोई चारा तो था ही नहीं और उनके पास इतना धन देने को भी नहीं था। अब वे क्या करते, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात माननी ही थी। उन्होंने अपने गुरु से कुछ समय मांगा और वहाँ से प्रस्थान कर गए। उन्होंने सोचा कि इतना धन तो मेरे पास कभी नहीं आ सकता, इसलिए मैं अपने राजा के पास चलकर कुछ धन की मांग करता हूँ। इसलिए विचार को लेकर वे रघु के पास आए। राजा रघु ने अपने कुल की प्रतिष्ठा के अनुसार ही कोष्ठ के प्रदक्षिणा की अतिथि सत्कार किया। कोष्ठ राजा रघु के अतिथि सत्कार से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि इस अतिथि सत्कार में राजा रघु ने मिट्टी के पात्रों में अन्न जल समर्पित कर रहे हैं। कोष्ठ पहले से जानते थे कि रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया, लेकिन उन्होंने अंदेशा था कि राजा रघु पूरी धरती के सम्राट हैं, तो अब तक तो उनके कोष में वह भंडारा आ गया होगा। लेकिन मिट्टी के पात्रों को देखकर कोष्ठ ने सहज ही अनुमान लगा लिया कि रघु अभी निधन से उबरे नहीं हैं। जब राजा रघु ने कोष्ठ की प्रदक्षिणा कर ली, उनका अतिथि सत्कार कर लिया, तो उन्होंने कुशल विशेष से पूछा और कहा, महर्षि यहाँ आने का कारण बताइए। इस पर कोष्ठ ने अपने व अपने गुरु की कुशल विषय के बारे में बताते हुए कहा कि महाराज, कि मैं यहाँ जिस उद्देश्य से आया हूँ आप उसे पूर्ण नहीं कर सकते। इससे मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ और मुझे आपकी स्थिति का पता नहीं था, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। मैं प्रत्येक अतिथि सत्कार से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, लेकिन अपनी बात को अपने मन में ही लिए यहाँ से चला जाऊँगा। इससे आपको ना कहने का पाप भी नहीं लगेगा और मुझे ना मिलने का दुख भी नहीं लगेगा। अब राजा रघु ने कहा कि महाराज, यदि आप हमारे दरवाजे से आप बिना कुछ मांगे और बिना कुछ ले लौट जाओगे तो यह हमारे कुल की प्रतिष्ठा कलंक होगा। शाकु वंश में किसी भी राजा ने किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजा, फिर भी इस वंश का राजा रघु ऐसा काम करता है तो पूरे इतिहास में वह बदनाम होगा। अब कोष्ठ ने कहा, महाराज, मैं आपकी बात व आपकी मनोदशा समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे जो मांगना है वो आप इस समय नहीं दे सकते। रघु ने कहा, आप मांग कर तो देखिए। रघु, ऐसा क्या चीज़ है जो रघु ना प्रदान कर सकता?
अतः मैं राजा रघुन के बार बार कहने पर कोष्ठ ने अपनी बात बताई और कहा, गुरु ने मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं की मांग रखी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वे मुद्राएं प्रदान करें ताकि मैं अपने गुरु को यह ऋण देकर उनके दृश्य से ऋण हो सकूं। रघु के पास उस समय उनके कोष्ठ में 1 फूटी कौड़ी तक भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने पूरी धरती से कर लेकर यज्ञ में दान कर दिया। इतनी जल्दी पुण्य से कर मांगना अच्छी बात नहीं होगी, यह प्रजा पर अत्याचार होगा। इसलिए आप 2-3 दिनों तक मेरे यज्ञशाला में विश्राम कीजिए। मेरी यज्ञशाला में हमेशा ही 3 अग्नि प्रज्वलित रहती है। आप 4 अग्नियों के भांति मेरे यज्ञशाला को प्रविष्ट बनाइए। ऋषि कोष्ठ ने राजा रघु की बात को मानकर उनकी यज्ञशाला का अतिथि सत्कार स्वीकार कर लिया। इधर रघु ने मन ही मन सोचा कि पूरी धरती के सभी राजाओं से मैंने कर ले ही लिया, उनसे पूर्ण कर मांगना उन पर पूर्ण अत्याचार करना होगा। क्यों ना स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर से इस धन की मांग की जाए। लेकिन वे जानते थे कि कुबेर मांगने से धन नहीं देंगे। इसलिए राजा रघु ने अपने गुरु वशिष्ठ द्वारा अभिमंत्रित किए हुए रथ पर बैठकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। विश्राम में ही पूजा अर्चना करके रथ में बैठ गए, क्योंकि उसी समय मुहूर्त था और वे रथ में बैठे ही सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे ताकि सुबह होते ही वे कुबेर पर चढ़ाई करके स्वर्ण मुद्राएं वसूल कर सके। लेकिन रघु का प्रताप इतना अधिक था कि रात में कुछ समय के लिए जब रघु की नींद लगी तो अचानक से उनके कोषाध्यक्ष ने आकर उनको जगा दिया कि महाराज की एक आश्चर्यजनक बात हुई है। हमारे सारा कोष स्वर्ण मुद्राएं से भरा पड़ा हुआ है। रघु समझ गए कि कुबेर ने उनके युद्ध के भय से डर कर उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की है। वह स्वर्ण मुद्राएं 14 करोड़ से अधिक थी। रघु चाहते थे कि कोष्ठ उन सभी को ले जाए। कोष्ठ चाहते थे कि मैं 14 करोड़ से एक भी मुद्रा अधिक नहीं लूँगा। दानी देने के लिए उतावला था और याचक अपनी याचना से अधिक लेना नहीं चाहता था। इस दृश्य को देखकर धरती ही क्या बल्कि 14 भवनों के लोगों ने यानी राजा रघु कोष्ठ के भरी भरी प्रशंसा की। कोष्ठ अपना मनचाहा दान लेकर अपने ऋषि के पास लौट आए। उसके बाद पृथ्वी के सम्राट राजा रघु अपने वैभव को प्राप्त करके धरती पर स्वर्ग के राजा आते ही शासन करने लगे और उनके पुत्र अज के कृति भी चारों दिशाओं में फैलने लगी। ठीक उसी समय विरुद्धवाज की इंदुमती का स्वयंवर रचा गया। धर्मराज चाहते थे कि अज भी उस स्वयंवर में पधारे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर स्वयंवर का संदेश दिया जाएगा तो शायद रघु, जो कि चक्रवर्ती सम्राट है, वो मेरे यहाँ अपने पुत्र को ना भेजे। इसलिए विरुद्धराज ने अपने मंत्री को एक खास संदेश के साथ राजा रघु के पास भेजा। उस संदेश में विरुद्धराज ने कहा था कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि आपका पुत्र मेरी बेटी के स्वयंवर में विशेष तौर पर विशेष अतिथि बनकर भाग ले। राजा रघु ने अपने पुत्र के सामने ये प्रस्ताव रखा तो अज ने इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके कानों में भी उड़ते उड़ते ये खबर पड़ी थी कि इंदुमती इस धरती पर सबसे सुंदर स्त्री है। अज भी चाहते थे कि इंदुमती का विवाह इनके साथ ही हो, लेकिन यह स्वयंवर की शर्त थी। यहाँ पर 2 राजाओं के मन से विवाह नहीं होना था। यहाँ पर तो स्त्री अपना पति खुद चुनने वाली थी। अज अपनी पूरी सेना के साथ विरुद्धराज राज्य की तरफ प्रस्थान कर गए। चलते चलते शाम होने को आई। तब तक अज अपने सेना के साथ थकावट का अनुभव करने लगे। उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ नर्मला नदी के तट पर पड़ाव डाला। उस समय नर्मला नदी में एक जंगली हाथी स्नान कर रहा था। जब राजा के साथियों ने उसे देखा तो वो उनकी तरफ दौड़ा। पूरे सैनिक दल में भगदड़ मच गई। जब राजा रघु को नाम लेकर पुकारने लगे, महावतों के वंश में कोई भी हाथी नहीं रहा। तब राजा रघु उस हाथी के सामने गए। वे चाहते तो हाथी को शिकार भी कर सकते थे।
लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बेवजह हाथी को नहीं मारना चाहिए, इसलिए अज ने अपेक्षावर्त वाला एक बाण उठाया ताकि इस हाथी को थोड़ी सी चोट दी जाए और यह भागकर जंगल में चला जाए। लेकिन उस छोटे से लोहे के फल वाले बाण लगते ही वह हाथी वहाँ से अदृश्य हो गया और वहाँ पर एक गंधर्व प्रकट हुआ। गंधर्व ने राजकुमार अज को बताया कि राजकुमार, मैं प्रियदर्शन नामक गंधर्व का पुत्र प्रियंवद हूँ। एक बार जीवन जावनी में मैंने ऋषिमत की अवहेलना कर दी, इसलिए उन्होंने शाप दिया था कि मैं जंगली हाथी बन जाऊंगा। जब मैंने उनसे बहुत विनती की तो उन्होंने कहा, राजकुमार अज के किसी भी हथियार का शरीर में स्पर्श होते ही मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगा। आज मैं आपकी कृपा से शाप मुक्त हुआ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। तब अज ने उस गर्दवर्धन की मित्रता को स्वीकार कर लिया। बदलने में उस गर्दवर्धन ने राजकुमार अज को एक ऐसा हथियार प्रदान किया जिसके संचालन से शत्रु पक्ष के सभी वीर सम्मोहित हो जाते थे और फिर उनसे शत्रु हटाए नहीं उठता था। राजा अज ने खुशी से उस शस्त्र को ग्रहण कर लिया। अगली सुबह उनकी सेना ने बृहदनरेश देश की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पर जाने पर बृहदनरेश ने अज की बड़ी ही भक्त आदर सत्कार किया। जब स्वयंवर का समय आया तो अज उस स्वयंवर में पधारे। अज की शोभा अन्य सभी राजाओं से अद्भुत और निराली थी और उनका आसन भी सभी राजाओं से अलग लगा हुआ था। एक तरह से यह तय था कि इंदुमती अज से विवाह करे, लेकिन यहाँ पर इंदुमती के चयन का प्रश्न था। इंदुमती जब स्वयंवर में आई तो उन्होंने अज को देखा तो वह तो सहज रूप से अज के सौंदर्य पर मोहित हो गई। इंदुमती के साथ उनकी सहेली भी थी जो कि इंदुमती की मंत्री भी थी। वह बारी बारी से सभी राजाओं का परिचय कराते हुए इंदुमती से विवाह करने का प्रस्ताव रखती थी। इंदुमती सभी को नकारती जा रही थी। जैसे ही इंदुमती अज के पास पहुंची तो उनके शरीर के हाव भाव को देखकर उनकी सखी ने अनुमान लगा लिया था कि अज से ही विवाह करने वाली है। इस पर सखी ने हंसते हुए कहा कि ये कोई बड़े राजकुमार नहीं है, इनके पिता बड़े राजा हैं, आप इनसे विवाह मत कीजिए। ये तो जब राजा बनेंगे उस भरे स्वयंवर में। चूँकि इंदुमती अपने पिता और पूरे समाज के सामने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें कनखियों से अपने सखी की तरफ देखा। सखी राजकुमारी की मनसा समझती थी, वह तो हंसी टिटोली कर रही थी। अंत इंदुमती के आदेश पर उस सखी ने इंदुमती के हाथ से वह वरमाला राजा अज के गले में पहनवा दी। राजा अज और इंदुमती दोनों एक दूसरे के हो गए। इधर स्वयंवर में जो अन्य राजा पधारे थे उन्हें यह विवाह रास नहीं आया, क्योंकि यह तो उनकी हार थी। लेकिन बृहदनरेश ने यहाँ में अतिथि बनकर आए थे, इसलिए उनके राज्य में कुछ भी करना उचित नहीं समझा, बल्कि जिस रास्ते से अज लौटने वाले थे उस रास्ते पर उन्होंने सम्मिलित रूप से सेना तैयार करके घेरा डाल दिया। इधर कुछ दिनों के अतिथि सत्कार के बाद बहु विधि से विवाह करने के उपरांत इंदुमती को लेकर अज अपने राज्य अयोध्या की तरफ लौटने लगे। रास्ते में उन राजाओं की सम्मिलित सेनाओं ने उनका रास्ता रोक लिया। दोनों तरफ की सेना में घमासान युद्ध छिड़ गया। इधर अज की छोटी सी सेना थी और उधर राजाओं की बड़ी सम्मिलित सेना थी। लेकिन राजकुमार अज का रण कौशल इतना अद्भुत था, उनकी छोटी सी सेना ने उनकी बड़ी सेना पर भारी पड़ने लगी। जब राजाओं ने देखा कि हम एक एक करके अज का सामना नहीं कर सकते तो उन्होंने नीति विरुद्ध काम किया। वे सब एक साथ मिलकर अज को मारने के लिए दौड़े। उन्होंने यह विचार किया, यदि अज समाप्त हो जाएगा तो उनकी सेना का अस्तित्व ही मिट जाएगा। उन सभी राजाओं ने चारों तरफ से अज को घेर लिया और उन पर एक ही साथ इतने अस्त्र शस्त्र फेंक मारे कि राजकुमार का रक्त उन अस्त्र शस्त्रों से ढक गया। केवल उनकी ऊंची पताक कुछ भाग ही दिखाई दे रहा था, जिससे उनकी सेना को यह पता
चल रहा था कि अज कहाँ पर है, लेकिन अज ने अपने पराक्रम से उन सभी हथियारों को निरस्त कर दिया और गर्दुरन द्वारा दिए गए उस सम्मोहन के हथियार को प्रयोग किया, जिससे शत्रु की सारी सेना सम्मोहित हो गई। अज चाहते थे तो उन सभी को वहीं मार सकते थे। उन्होंने उनके ही खून में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दी कि तुम सबको प्राणदान दे सकूं, इतना समझ लो कि मैं तुम्हें कभी भी समाप्त कर सकता हूँ। इसलिए तुम अपने आप को अपने अधीन जानो और खुशीपूर्वक अपने राज्य में जाकर राज किया करो। मुझे लड़ने की हिम्मत दोबारा मत करना। अज की इस जीत से इंदुमती उनके प्रति और आकर्षित हुई। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे। इधर जब विवाह करके अज अपने अयोध्या राज्य में जब वापस आए तो राजा रघुवीर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पूरी धरती का सम्राट अज को नियुक्त कर दिया और सब सन्यासी हो गए। कालिदास लिखते हैं, राज्य को पाने के लिए बड़े बड़े राजाओं के पुत्र वापस में कलंक किया करते हैं, अपने पिता से ही लड़ जाते हैं। उस राज्य को अज ने सहज ही प्राप्त कर लिया। अज अब पृथ्वी के प्रति सम्राट भी थे और अपनी पत्नी के लिए एक साधारण प्यार करने वाले भी थे। इधर राजा रघु ने सन्यासी होकर अपने शरीर त्यागा और स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। अज ने अपने पिता की अस्थि सत्कार पूर्वक और विधि द्वारा कराई। कुछ समय पश्चात इंदुमती को एक पुत्र हुआ। वह पुत्र अपने लक्षणों में अपने दादा रघु और अपने पिता अज से भी बड़ा हुआ था। ज्योतिष ने कहा कि यह पुत्र आपके सूर्यवंश के कीर्ति को दशाओं में फहराने वाला होगा, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा गया दशरथ। दशरथ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर अज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे। वे अक्सर अपने बनाए हुए उद्यान में प्रेम पूर्वक विवाह किया करते थे। एक समय जब वे दोनों उस उद्यान में विवाह कर रहे थे और इंदुमती अज के पैरों से सिर रखकर सो रही थी, तो उसी समय देववंशी नारायण निकले। वे गोरखकर्ण तीर्थ की तरफ निकले थे। जब वे उद्यान के ऊपर पहुँचे तो हवा के झोंके से उनकी वीणा में लगी पुष्पों की माला का एक पुष्प निकलकर इंदुमती की छाती पर गिर पड़ा। इंदुमती ने जितनी क्षण में उस पुष्प को देखा, उतने ही क्षण में वो पुष्प अंतर्ध्यान हो गया और उतने ही क्षण में इंदुमती के प्राण भी चले गए। कुछ समय राजा अज को अंदेशा भी नहीं हुआ कि इंदुमती चली गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंदुमती का शरीर निश्चित है और उनके मुख पर मृत्यु की कलिमा छा गई, तो वे अप्रत्यय रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इंदुमती जगे, लेकिन इंदुमती अब यहाँ पर नहीं थी। राजा अज अपनी पत्नी के लिए विवल हो गए और विलाप करने लगे। उनका विलाप इतना करुण था कि उनके साथ उनके सेवकों ने रोना प्रारंभ भी किया, लेकिन साथ ही उनकी पूरी प्रवृत्ति रोने लगी। अज के इस करुण विलाप को कालिदास जी ने अपनी पुस्तक रघुवंश में इतनी करुणा के साथ लिखा, उसे पढ़ते हुए आंखें सहजल होती है। बाद में हिंदी के कवि नागार्जुन ने कालिदास के करुणाजनक शोक करते हुए लिखा है कि क्या उस समय अज रो रहे थे या कालिदास रो रहे थे, क्योंकि कालिदास ने अज के विलाप का वर्णन किया है। वह इतना सजीव है मानो कालिदास वहीं पर बैठकर अज को रोते हुए सुन रहे थे और लिख रहे थे। अज विलाप करते हुए सारे राज्य को भूल गए थे। उनका राज्य काज में मन ही नहीं लग रहा था और दशरथ इतने छोटे थे कि वे राज्य के संचालन नहीं कर सकते थे। एक बार अज के मन में एक विचार आया कि वे अपनी पत्नी के साथ ही सटीक हो जाए। ये इनका क्रांतिकारी विचार था। उनके सटीक होने की बात सुनी जाती थी, लेकिन पति के सटीक होने की बात नहीं सुनी जाती थी। अतः अज ने यह नहीं क्योंकि वे सिर्फ एक पति ही नहीं थे, बल्कि एक राजा भी थे और एक पिता भी थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उनका मन राज्यकाल में नहीं लग रहा था। वहीं विशिष्ट मनु वहीं यज्ञ कर रहे थे, जिसके कारण वह राज्य में
नहीं थे। जब उन्होंने अपनी तत्काल दृष्टि से इस बात को देखा तो तब उन्होंने अपने एक शिष्य को अज को समझाने के लिए भेजा। शिष्य ने अज को समझाया कि महाराज, आपकी इस दशा को अपनी तत्काल दृष्टि से देखकर वशिष्ठ मुनि ने मुझे यहाँ पर भेजा। उन्होंने कहलवाया है कि उसकी पत्नी जो स्वर्गलोक चली गई वह स्वर्ग जाने के लिए आई थी। वह अपने पिछले जन्म में हरि नामक में एक अप्सरा थी, जिस अप्सरा को इंद्र ने तरुण बिंदु ऋषि के यहाँ उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। वह हरि ने अपने प्रयासों से तृण बिंदु से तपस्या भंग कर दी तो तरुण बिंदु ऋषि ने उसे साप दिया था कि तुम जाओ कि अप्सरा योनि को छोड़कर मानवी बन जाओ। इस पर हरि ने उनसे कहा कि मैं तो दूसरे के यहाँ काम करने वाली हूँ, मुझे तो इंद्र की आज्ञा का पालन करना था। प्रभु, मेरी कोई गलती नहीं है। तब तर्पण बिंदु ने कहा कि जब तुम्हें स्वर्ग में कोई फूल दिखेगा तो तुम अपने शरीर को छोड़कर वापस अप्सरा बन जाओगी। उस दिन देवर्षि नारद की वीणा से गिरा वो फल फूल स्वर्ग का फूल था, इसलिए उसे देखकर इंदुमती के प्राण निकल गए। अज ने ध्यानपूर्वक इस बात को सुना और उन्होंने अपने गुरु के प्राण निवेदक किया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अज का मन राज्यकाल में नहीं लग रहा था। वे सदा के लिए इंदुमती के हो गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। वे समय की प्रतीक्षा में लगे हुए थे। उनके मन में इंदुमती का शोक कभी नहीं गया। जैसे ही दशरथ कुछ तरुण हुए और राज्य की संचालन के योग्य हुए तो उन्हें अज ने अपने राज्यभार को दशरथ को सौंप दिया और वे अनशन व्रत लेकर बैठ गए। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और अंत में अपने शरीर को त्याग के अपनी पत्नी को स्वर्गलोक में प्राप्त किया। तो यह थी राजा अज और इंदुमती की प्रेम कहानी। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए।